नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से हैप्पी फार्म विद अमन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोबर की खाद के बारे में, उसके लगाने के तरीके के बारे में, इसके उपयोग के सही समय के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए किसान भाई इस वीडियो को गौर से सुने, ध्यान दें और जो बताए हुए इस वीडियो में तरीके हैं उन तरीकों से इस्तेमाल करें तो किसान भाई निश्चित रूप से अपनी फसलों में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए किसान भाई इस वीडियो को गौर से सुने, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि किसान भाई जानते हैं, गोबर की खाद भूमि की भौतिक दिशा और दशा को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। जो किसान भाई जिस फसल में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं उस फसल की पैदावार बढ़ना लाजमी है। लेकिन किसान भाई सदियों से अपने खेतों में लगातार गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब किसान भाई उसी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में लेके जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बहुत कम है, इस खेत में गोबर की खाद लगाने की सलाह दी जाती है। जब किसान भाई सकते में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं लगातार कई सालों से गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट तो असत्य है, इसमें फिर भी कहा गया है कि गोबर की खाद लगाइएगा, उसे झुठला करके बिना रिपोर्ट के आधार पर अपनी खेती में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लगातार गोबर की खाद लगाने के बाद भी खेत में गोबर की खाद की कमी क्यों आती है? इसके क्या कारण हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि कुछ बुजुर्ग किसान भाई, हमारे दादा बुजुर्ग बैठे हैं, वो कहते हैं कि जिस खेत में गोबर की खाद लगाई जाती है उस खेत में 3 फसल तक गोबर की खाद काम करती है। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि गोबर की खाद सिर्फ और सिर्फ एक फसल में काम करती है और दूसरी फसल में काम नहीं करती। तो चलिए, ऐसा क्यों होता है? हमारे अनुभवी किसान भाइयों के और हमारे विचारों में इतना अंतर क्यों है? तो बताते हैं। जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो देखते हैं सड़क किनारे गांव के नज़दीक गोबर के घूरे के ढेर पड़े होते हैं और किसान भाई उसे गोबर की खाद कहते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो पूरा गोबर की खाद नहीं है। और किसान भाई अपने पशुओं का गोबर उठा करके उस रोड किनारे डाल देते हैं, जिसमें अधिकांश पोषक तत्व तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब भी बरसात आती है तो जो पोषक तत्व गोबर के ढेर में थे, बरसात के पानी के साथ बह करके गड्ढे में जमा हो जाते हैं। और जब किसान भाई अपनी बुग्गी लेकर के गोबर की खाद को लगाने का समय पर गोबर को काटते हैं, उस ढेर को काटते हैं,
तो किसान भाइयों ने अनुभव किया होगा, उस ढेर में 3 परतें पाई जाती हैं। जो सबसे नीचे वाली परत होती है काले कलर की होती है, जो पूरी तरह से डिकम्पोज होती है, अर्थात सड़ी हुई होती है, जो पौधों का पूर्ण भोजन होता है। और बीच वाली जो ब्राउन कलर की परत होती है वो अध पकी होती है, और ऊपर वाली जो परत होती है हरी और पीले रंग की, वो कच्ची गोबर की खाद होती है। जो नीचे वाली काले कलर की जो परत होती है उसे हम कहते हैं गोबर की खाद, लेकिन जो किसान भाई पूरे ढेर को ही गोबर की खाद कहते हैं। जो नीचे वाली काले कलर की परत जो होती है गोबर की खाद की, वो पूर्ण रूप से पकी होती है। वो जिस खेत में लगाई जाती है उस खेत में जो पौधे होते हैं उनको शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं और अपने उपयोग में ले लेते हैं। अगली फसल तक वो काम नहीं करती। जो बीच वाली परत होती है ब्राउन कलर की, जो अधपकी होती है, वो इस बार लगाई जाती है और अगली फसल में सड़ के तैयार हो पाती है, पक पाती है। इसलिए किसान भाई को अगली फसल में उसका असर दिखाई देता है। उसी तरह से जो ऊपर की जो पीली और हरी तीसरी परत जो होती है वो किसान भाइयों को लाभ कम, नुकसान ज़्यादा देती है। लाभ सिर्फ इतना देती है कि वो जो तीसरी फसल तक सड़ पाती है, जब सड़ेगी, जब पौधे उसका उपयोग करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। और नुकसान क्या होता है, जिस खेत में वो ऊपर वाली परत जाती है उस खेत में दीमक का आना लाजमी है। दूसरा नुकसान क्या होता है, जिस खेत में वो ऊपर की परत जाती है उस खेत के अंदर अनेक तरह के खरपतवार उग आते हैं। उसका कारण क्या है कि उसको ऊपर वाली परत में जो पशु चारा खाते हैं, चारे के साथ में खरपतवारों को बीज जाते हैं, वो गोबर के साथ आ जाते हैं और वो सही तरह से सड़ नहीं पाते, नष्ट नहीं हो पाते। इसलिए जिस खेत में वो ऊपर की परत जाएगी उस खेत में खरपतवार की मात्रा बढ़ जाएगी और किसान भाई उसे बुग्गी में काट करके लेके जाते हैं और खेतों में बड़ी बड़ी ढेर बना के छोड़ देते हैं। 2 दिन बाद जाते हैं, छोटे छोटे ढेरियों में बदल देते हैं। उसके 2-3 दिन बाद जाते हैं, उन्हें फैला देते हैं। अगर घर का ट्रैक्टर है किसान भाई का तो वो सोचते हैं कि पहले पड़ोसी का खेत को जोत दिया जाए, उसके बाद अपने खेत को जोतेंगे। अगर पड़ोसी का ट्रैक्टर है तो 2 दिन इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद फिर उसकी जुताई करते हैं। और लगाने का समय क्या होता है, अधिकांश किसान भाई बताते हैं गोबर की खाद जून जुलाई में लगाई जाती है। तो जिस समय पर तपती धूप हो, जिस समय पर खेत में बखेरी जाती है, 4-5 दिन 8 दिन रखी रहती है, उस समय पर उसके बैक्टीरिया धूप से नष्ट हो जाते हैं। उसमें जो पोषक तत्व हैं उनका ह्रास होने लगता है, वो ज़मीन में नहीं मिल पाती। जितना फ़ायदा हमारी गोबर खाद का होना चाहिए खेत में नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, अगर आपको खेत में गोबर की खाद से अधिक लाभ उठाना है तो पहला काम तो ये करें कि किसान भाई जो रोड किनारे पर गोबर के ढेर बनाते हैं वो ढेर ना बनाएं। किसान भाई खेत के अंदर एक गड्ढा बनाएं
गड्ढे में सूखी हुई घास बिछा दें। उसके बाद गोबर डालें और फिर सूखी घास बिछाने के बाद फिर गोबर डालें और ऊपर तक भरने के बाद उसे मिट्टी से बंद कर दें। किसान भाई देखेंगे कि 8-10 महीने के अंदर गोबर की खाद पूर्ण रूप से सड़ चुकी होती है और उस गोबर की खाद को किसान भाई अधिकांशतः सुबह या शाम के समय पर इस्तेमाल करें। किसान भाई जानते हैं कि गोबर में सभी तत्व पाए जाते हैं और सूख करके कंडा बन जाए या उपला बन जाए तो उसमें क्या मिलेगा। और हमारे किसान भाई वही तो उपले डाल रहे हैं खेत में, वही कंडे डाल रहे हैं। ना ही तो हमारी ज़मीन के अंदर सूक्ष्म तत्वों की, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो पाती है, ना ही हमारी फसल के अंदर जो पोषक तत्व हैं पूर्ण रूप से मिल पाते हैं। इसलिए किसान भाई हो सके तो सर्दियों के समय पर गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो जितने एरिया में गोबर खाद बखेर सकते हैं, तुरंत ट्रैक्टर चला सकते हैं या सिंचाई कर सकते हैं, उतने एरियाओं में गोबर खाद का इस्तेमाल करें। किसान भाई पहला काम तो सही से गोबर की खाद बनाने का तरीका सीखें और गोबर की खाद सही से बनाने के बाद उसका सही तरीके से, यानी कि आप जो है खेतों में बखेरें, उतने खेतों में बखेरें जितने खेत की आप जुताई कर सकते हैं या सिंचाई कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में ढेर बना करके या बखेर करके खेत में नहीं छोड़ें। अगर खेत में बखेर करके छोड़ देंगे तो उसके बैक्टीरिया धूप से नष्ट हो जाएंगे और जो पोषक तत्व हैं वो भी नष्ट होने लगेंगे। इसलिए किसान भाई सुबह के समय पर या शाम के समय पर खेत में गोबर की खाद जो सही से सड़ी गली हो उसे बखेर करके या तो सिंचाई कर दें या फिर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। इस तरह से अगर किसान भाई खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी है उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।